हाल ही में गेस्ट हाउस के पौधे लगातार सूख रहे हैं, लेकिन केवल जस्ट ट्रेन के दरवाजे के पास की हरी बेल कुछ चीज के दबाव में पागलपन की तरह बढ़ रही है। मैं सच में सह नहीं कर पाया और निगरानी कैमरा चालू किया। पाया कि हर रात देर रात मेहमान हरी बेल से बड़बड़ाते हैं। ऑडियो को ज्यादा किया तो मैंने साफ सुना कि वह कह रहा था, तुम्हें दफनाने के बाद नीचे जा सकते हो। यह समय गेस्ट हाउस मेरी माँ से मुझे मिला था। वह अचानक चली गई और केवल यह पुराना घर और अपनी खोई हुई कीमती फूल पौधों की शिकायत छोड़ गई। धन्यवाद देखने के लिए। लेकिन हाल ही में पता नहीं क्यों वे एक एक कर सूख रहे हैं। शुरू में मैंने सोचा कि यह मौसम की नमी और गर्मी की वजह से है, लेकिन चाहे मैं कितना भी पानी दूं या खाद डालूं, कोई फायदा नहीं हो रहा। उन मिर्च के पौधों को देखकर मेरा दिल भी टूट रहा है। लेकिन इसी बीच अजीब बात हुई। 67 नंबर कमरे के दरवाजे के बाहर हरी बेल कुछ चीज के दबाव में पागलपन की तरह बढ़ रही है। शाखाएं घनी और पत्ते इतने घने की पूरी दीवार पर चढ़ गए हैं। रिसेप्शन में एक चश्मा पहने आदमी रहता है। वो बहुत शांत है। चेक इन के समय उसने कहा कि वो चित्रकारी के लिए आया है, धन्यवाद देखने के लिए। वो 1 महीने के लिए रुका है। बाहर जा रहा था तो उसे रोक लिया। साहब, दरवाजे के बाहर की हरी बेल, क्या आपने इसे कोई शास खाद दी है? वह धीरे धीरे मोड़कर उस दीवार को देखता है जो हरी बेल से पूरी तरह ढकी है। वो बहुत शांत है, दोस्त बनने के लिए उपयुक्त। मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इससे भी अजीब बात हुई कि पिछले कई दिनों से लगातार कुछ मेहमान रिसेप्शन पर शिकायत करते रहे हैं कि बातें अजीब हैं। हर आधी रात को आंगन में कोई न कोई आवाज दबाकर बात करता है। आवाज बहुत तेज नहीं होती, मक्खी की तरह कान के पास गूंजती रहती है, जिससे लोग बिल्कुल सो नहीं पाते। मैं देख रहा था कि गेस्ट हाउस प्लेटफॉर्म पर अच्छी रेटिंग्स एक एक करके गिर रही हैं। मैं पूरी तरह बेचैन हो गया और कैमरा चालू किया। मैं सच जानना चाहता था। स्क्रीन पर एक ठंडी सनसनी सी फैल गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही आधी रात हुई, आंगन में एक आदमी खड़ा रहता था। उसका साइड प्रोफाइल और कद देखकर मैं लगभग निश्चित था कि वह 6 नंबर के कमरे का चश्मा पहने आदमी है। वह दरवाजे के बाहर पौधे के सामने खड़ा था। उसके होंठ ठंड से सिकुड़ गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आवाज पूरी तेज कर दी। कान लगभग स्पीकर से चिपक गए। फिल्म की आवाज के बीच उसकी अस्पष्ट आवाज टुकड़ों में सुनाई दी, तुम्हें दफन कर दो, फिर नीचे जा सकते हो। का हमेशा मेरे साथ रहेगा। एक झटका सा लगा। मेरी खोपड़ी पूरी तरह सुन्न हो गई, जैसे पीछे के पंखों से जोर से टकराया हो। पीछे से मैं कुर्सी से टकरा गया। मैं कांपते हुए जल्दी से पिछले कुछ पन्नों की रिकॉर्डिंग फिर से देखने लगा। तभी पता चला कि वह लगभग हर रात आता है। उस अजीब हरे पौधे के सामने खड़ा होकर यह डरावनी बात दोहराता है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और पुरानी रिकॉर्डिंग देखने की सोची, लेकिन सिस्टम ने बताया कि स्टोरेज भर चुका है और केवल पिछले 15 दिनों की रिकॉर्डिंग ही बची है। अगले दिन तक मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था। मेरा दिमाग अभी भी कल रात की अजीब रिकॉर्डिंग में उलझा हुआ था। जब मैं 6 नंबर कमरे के दरवाजे के पास से गुजर रहा था, मेरी कदमों ने जैसे जादू का असर लिया हो और अचानक रुक गए। ब्रश को कैनवास पर धीरे धीरे चला रहा है। मलते हुए चित्र में शायद एक लड़की है। केवल एक धुंधली पीठ दिखाई दे रही है। मैं दरवाजे की तरफ झुका। सर, क्या आपको कमरे की सफाई चाहिए? नहीं, उसने सिर भी नहीं घुमाया। उसकी आवाज पिछली बार जैसी ही थी, जैसे हाल ही में मिली लगातार शिकायतों की आग मेरे दिल में भड़क उठी हो। मैंने गहरी सांस ली और फिर भी धीरे धीरे दरवाजा धकेला और अंदर गया। नमस्ते, ऐसा लगता है कि आपको दरवाजे के पास यह हरी पौधा बहुत पसंद है, मैंने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। लेकिन मेरी नजरें उसकी पीठ पर टिकी थी। ब्रश अचानक रुक गया। हवा ठहर गई। कुछ पल बाद उसकी धीमी आवाज आई, उसकी दबाई हुई आवाज। वो बहुत शांत है और रहस्य रख सकता है। रहस्य। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। फिर मैंने मौका पाकर बात को असल मकसद की ओर मोड़ा। अगर आप रात को शांति चाहते हैं और आंगन में आत्मिक अनुभूति की तलाश करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? कृपया थोड़ा धीरे करें। अचानक पता चला कि अन्य मेहमान भी आराम कर रहे हैं। उसकी नजरें थोड़ी धुंधली हो गईं, जैसे किसी याद में खो गई हो। लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। ठीक उसी समय मेरी नजर कमरे के कोने में रखी चीज पर अचानक टिक गई। वह उस आदमी के खुले सूटकेस में एक लड़की की छोटी स्कर्ट फैली हुई थी। नीला सफेद रंग और चित्रशाला पर लड़की की परछाई बिल्कुल समान थी। यह अचानक के कपड़े एक अकेले रहने वाले आदमी के सूटकेस के साथ रखे हुए थे, जो बिल्कुल असंगत लग रहे थे। असंगत। रात तक मैं कमरे में बेचैनी से बैठा रहा, जब तक कि निगरानी स्क्रीन फिर से जल उठी। वह आदमी फिर से समय पर आंगन में दिखाई दिया, लेकिन आज रात स्थिति स्पष्ट रूप से गलत थी। धन्यवाद देखने के लिए। वह आमतौर पर की तरह हरे पौधे से बातें नहीं कर रहा था, बल्कि पत्थर की मूर्ति की तरह बिना हिले डुले वहीं जमी हुई थी। फिर उसने एक ऐसा काम किया जिससे मेरे पूरे शरीर का खून पलट गया। वह धीरे धीरे झुका और अपना पूरा चेहरा उस घने पत्ते में पूरी तरह दबा दिया, बिना हिले। कई देर बाद उसने अचानक सिर उठाया। उसका चेहरा खाली और बिना किसी भाव के था, लेकिन उसका हाथ उठ गया और वह अपनी उंगलियों से बहुत ही नरमी से बार बार पत्ते को सहला रहा था। मैं और नहीं बैठ सका। यह आदमी निश्चित रूप से समस्या में है। अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो यह गेस्ट हाउस खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं सांस रोककर निगरानी स्क्रीन पर नजर बनाए रखा, जब तक कि यह सुनिश्चित न हो गया कि उसके कमरे की रोशनी पूरी तरह बुझ गई है। मैंने खिड़की के किनारे रखे छोटे फूलों के फावड़े को चोर की तरह छुआ।
चोर की तरह चुपके से आंगन में घुसा और उस हरे पौधे के नीचे की मिट्टी में कुछ अजीब था। मिट्टियाँ सामान्य रूप से नरम और गीली थी। मैंने सावधानी से मोबाइल की रोशनी जलाई और फावड़ा उठाया। धीरे धीरे मिट्टी की ऊपरी सतह को खोदा। 2-3 बार फावड़ा घुमाया और अचानक मिट्टी के अंदर कुछ टकरा गया। मैंने फावड़ा छोड़ दिया। दोनों हाथ कांपते हुए मिट्टी खोली और एक सिगरेट का धुआं सा दिखा। गीली मिट्टी में धुंधला सा नजर आ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो? एक ठंडी आवाज अचानक मेरी पीठ से आई। मैं डर के मारे तेजी से मुड़ा। वह चश्मा पहने आदमी किसी अज्ञात समय से चुपचाप मेरे पीछे खड़ा था। चांदनी उसकी चश्मे की लेंस पर पड़ रही थी, जो पीली और भयानक चमक रही थी। मैं उसकी आंखें बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। मैंने स्वाभाविक रूप से सिगरेट के धुएं को अपनी हथेली में कसकर दबा लिया। हाथ में देखो, यह हरा पौधा थोड़ा टेढ़ा है। उस आदमी की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसे परेशानी पसंद नहीं थी। मैं एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। घबराकर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। जब तक दिल की धड़कन थोड़ी धीमी नहीं हुई, तब तक मैं पसीने से भीगी हथेली खोल नहीं पाया। विशेष प्रसारण। यो टेलीविजन छोटी हुई चश्मा साफ करने के बाद सामने आई। उसकी असली शक्ल वह निर्दयी थी। बिल्कुल नाजुक नहीं लग रही थी, जैसे कि उसे बहुत समय से दफनाया गया हो। जब मैंने उसे पलटा, ली शियाओ युन के 3 उकेरे हुए छोटे अक्षर साफ दिखे। यह शायद किसी लड़की का नाम था, लेकिन अक्षर क्यों यहाँ दफनाए गए थे? अचानक मुझे उसके कमरे में रखी हुई स्कर्ट याद आई और उसके ड्राइंग बोर्ड पर बार बार बनाई गई उसी लड़की की पीठ की छवि, जो एक अजीब एहसास जगाती थी। मन में उल्टी जैसा ख्याल उभरा। यह आदमी शायद एक लड़की को छुपा रहा है। अपनी विकृत कल्पनाओं को पूरा करने वाला एक विक्षिप्त। किसी भी हालत में सभी मेहमानों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करना होगा। मैं इस देवता को सहन नहीं कर सकता। जैसे ही सुबह होगी, उसे यहाँ से जाना होगा। अगले दिन सुबह मैंने ठाना कि उससे सामना करूंगा, चाहे वह कुछ भी कहे। उसे यहाँ रहने नहीं देना है। लेकिन जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, मेरा फोन अचानक बज उठा। मिनिस्ट्री के मालिकों के समूह में एक जांच सूचना आई। सभी मिनिस्ट्री मालिकों से अनुरोध है, कृपया ध्यान दें। ली शियाओ युन नाम की 22 वर्षीय महिला लगभग 30 दिन पहले इस शहर के पास लापता हुई है। कोई सुराग मिलने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ और मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया। ली शियाओ युन। मैंने अचानक सिर उठाया और मेरी नजरें कल रात खोदे गए मिट्टी के गड्ढे पर टिकी, जहाँ मिट्टी से धीरे धीरे एक गहरा लाल रंग रिस रहा था। हेलो, मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ।